नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि परशुराम भवन के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होने वाला है और हमारे सामने देवालय पूजक परिषद से पंडित जी ओम प्रकाश जी हैं। मैं जानना चाहता हूं कथा के बारे में। जी पंडित जी, जैसा कि परशुराम भवन के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कब शुरू होगा सर, उसके बारे में बताएं। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और देवालय पूजक परिषद शहर का वो विद्वान ब्राह्मणों का संगठन है जो एक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हमारे शहर के मंगल कामनाओं के लिए कार्य करता है। जी। तो हमारे शहर में कुछ लावारिस ऐसी शरीर होते हैं जिनकी जो है यहाँ पर शहर में कोई पूछने वाला नहीं होता। जी। तो शहर के कुछ महानुभाव लोग जो है इनके यहाँ पर संस्कार करते हैं, उनकी जो है अस्थि कलश हरिद्वार जल प्रवाह करते हैं। तो देवालय पूजक परिषद कई विगत वर्षों से प्रत्येक जो है श्राद्ध पक्ष में पहले श्राद्ध से लेकर 7वें श्राद्ध तक एक सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करती आ रही है विगत वर्षों की भांति। इस वर्ष भी 17 तारीख को देवालय पूजक परिषद भगवान परशुराम भवन और ब्राह्मण सभा सेक्टर 37 के सहयोग से और ये भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसमें 17 तारीख शाम को एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी माँ दुर्गा माता मंदिर सेक्टर 41 से और सेक्टर जो है अपना परशुराम भवन सेक्टर 37 तक संपन्न होगी। और 18 तारीख से सुबह से ही आरंभ हो जाएगा। सभी लोग अपने पितरों का जो है यहाँ पर पितृ तर्पण कराएंगे और भव्य आयोजन चलता रहेगा। और कथा का आयोजन शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगा और नित्य प्रति भंडारा भी होगा। जो हमारे श्रद्धालु कथा श्रवण करेंगे उनके लिए विशेष भंडारे की व्यवस्था होगी, प्रसाद की व्यवस्था होगी। इस तरह का आयोजन देवालय पूजक परिषद करवा रही है। थैंक यू सर। जी सर, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परशुराम भवन के अंतर्गत रखा गया है, इसमें पंडित होंगे, उसके बारे में बताएं सर। हम सबसे पहले तो आपके जो चैनल है आपका, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि पंडित जी ने अभी बताया है जी कि 18 तारीख से और 24 तारीख तक जी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जी तो इसमें 17 तारीख को कलश यात्रा का आयोजन होगा जी। जो कि सेक्टर 41 से चलेगी और परशुराम भवन यहाँ से 37 सेक्टर में उसका विसर्जन होगा। जी तो इसमें जो कथाभ्यास हैं वो मेरे को ही, मैं ईश्वर चंद्र शास्त्री, जी मेरे को ही नियुक्त किया गया है। जी। और अन्य हमारे साथी जैसे ओम प्रकाश जी हैं, देवी प्रसाद जी हैं, हमारी परिषद के प्रधान जी हैं, जी। लाल बहादुर दुबे जी, प्रकाश जोशी जी और अन्य बहुत सारे सदस्य हैं हमारे इसमें। जी। तो सबका सहयोग है। तो कथा का जो समय है वो रखा गया है, जैसे कि पंडित जी ने बताया, दोपहर बाद 4 बजे से 7 बजे जी। तक। और जब कथा सुन के श्रद्धालु लोग जाते हैं जी। तो उससे पहले उनके लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा में सम्मिलित होने की हमारी संभावना है जी। कि बहुत ज़्यादा लोग इस कथा को सुनने के लिए आएंगे। जी। जैसे कि प्रत्येक वर्ष आते हैं, जी। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कथा बहुत ही दिव्य कथा होगी। और केवल पितृपक्ष में ही कथा करने का तो बहुत अच्छा समय बताया गया है। और केवल पितृपक्ष में ही ना करके अन्य समय में भी यदि कथा की जाए तो उससे जो जीवन सूत्र मिलते हैं अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो, इस लोक में भी सुख मिले और जीव को परलोक में भी सुख मिले। जी। जैसे कि कथा श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति प्राप्त होती है, स्थानीय जनता के जो आम लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का फल क्या होता है। देखिए, वह श्रीमद् भागवत कथा का जो फल है वो सबसे परम जो फल इसका है बताया गया है, जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जी जो कथा सुन करके अपने हृदय में भगवान को धारण कर लेता है, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं और अंत में नारायण भगवान की स्मृति बनी रहती है। यही इस कथा का विशेष फल है। लेकिन कथाकार जो हमारे व्यास जी हैं वो कहते हैं कि यदि आप किसी भी भाव से कोई भी भाव मन में लेकर के, जैसे संतान की इच्छा लेकर के कथा सुनते हैं या धन की इच्छा लेकर के कथा सुनते हैं, पितृ शांति की इच्छा लेकर के कथा सुनते हैं, जिस भाव से जो कथा श्रवण करता है उसी प्रकार का फल उसको जीव को प्राप्त होता है। चंडीगढ़ की आम जनता से क्या अपील करते हैं। चंडीगढ़ की जो जनता है वो इतनी पढ़ी लिखी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे और बहुत धर्म कर्म के काम करते रहते हैं। और लगभग चंडीगढ़ में तो आप जानते हैं कि सभी सेक्टरों में एक दो मंदिर बने हुए हैं। तो चंडीगढ़ की जो जनता हमसे उनसे यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पर भी
कथा या सत्संग का आपको ऐसा अवसर सुनने का मिले तो आपको अवश्य ही जाना चाहिए। कथा सत्संग से और ज़्यादा कुछ नहीं फल प्राप्त होता। जो हम 3-4 घंटे कथा में बैठते हैं, कम से कम दूसरे की निंदा और आत्म प्रशंसा करने से तो बच जाते हैं। तो सभी जितने भी चंडीगढ़ के निवासी हैं या दूर दराज से कथा सुनने के लिए आते हैं, उनसे हम यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनने के लिए पहुँचे और जहाँ पर भी अवसर मिले कथा सत्संग का उसका अवश्य ही लाभ लें। मीडिया से बात करने के धन्यवाद। जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, देवालय पूजक परिषद द्वारा कथा का आयोजन परशुराम भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत किया जा रहा है। आम जनता से अपील है कि समय पर पहुँचें और कथा का लाभ उठाएं। मैं सुनील पांडे, भारत 17 चंडीगढ़।